मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी दे दिया नाश्ते का ऑर्डर। क्या दिया? कचौरी, पेटिस, मिक्स भजिया और ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। वाह शाबाश। बाबा तूने एक बात नोटिस की? क्या? सेठ जी आज सुबह से मनोरमा बने हुए हैं। मनोरमा? वो एक्ट्रेस, वो जो सीता और गीता में नहीं थे? नट्टू काका याद आ गया, वही ना वो। वही ना। मैं भी देख रहा हूँ सुबह से सेठ जी के चेहरे पर खुशी का भरतनाट्यम चल रहा है। क्या लगता है बागा, सेठ जी की खुशी का क्या कारण हो सकता है? खुशी का कारण ये हो सकता है क्या? टप्पू सेठ जी की शादी तय होना। सेम पिंच, मेरा भी दिमाग घूम फिर के उधर अटक गया। सेठ जी आज इतने खुश हैं तो पगार बढ़ाने की बात कर लें। ओह माय गॉड, अगेन सेम पिंच। चलिए तो फिर मेक अ मूव। सेठ जी। हाँ बोलिए। कस्टमर। कस्टमर। हाँ आइए आइए आइए। वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या खरीदेंगे आप? मुझे ना फ्रीज, टीवी और वॉशिंग मशीन चाहिए। तीनों मिल जाएंगे। नया घर मतलब नए घर के लिए चाहिए? वो दरअसल क्या है कि मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओहो बेटी की शादी है। बाघा एक काम करना, हम जो कस्टमरों को नॉर्मल जो डिस्काउंट देते हैं उसके ऊपर मेरी तरफ से और 5% इनको डिस्काउंट देना। थैंक यू। अरे आइए ये देखिए। क्या बात है सेठ जी, आज तो आपने कस्टमर को बिना मांगे ही ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। उन्होंने बोला ना बेटी की शादी में उनको गिफ्ट देना है और बेटियां खास होती है। नट्टू काका सेठ जी आज बहुत ही खुश है तो सेठ जी। शे लाया नाश्ता। हाँ ला 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 जल्दी दे। थैंक यू। थैंक यू। हाँ नट्टू काका आप सेठ जी से क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था सेठ जी। जेठालाल गेट आउट। सॉरी मेहता साहब, गेट इन मतलब वेलकम मेहता साहब। ठीक है। क्या हुआ जेठालाल, तुमने मुझे ऑफिस से दुकान पे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? कोई टेंशन है? नहीं कोई टेंशन नहीं है मेहता साहब। तो मैंने तो आपको सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है। किस बात का सेलिब्रेशन? टप्पू सेठ जी की शादी तय हो गई है। क्या? तुझे किसने कहा? नट्टू काका ने। मैंने कब कहा? आप नहीं कह रहे थे आज सुबह से सेठ जी बहुत खुश लग रहे हैं? लगता है टप्पू सेठ जी की शादी तय हो गई है। नहीं नट्टू काका, मैं टप्पू की शादी तय होगी इसलिए खुश नहीं हूँ। तो मैं तो खुश हूँ क्योंकि टप्पू की शादी अभी के लिए मुलतवी हो गई है। क्या? हाँ, बापूजी ने टप्पू की शादी करवाने का विचार अभी के लिए छोड़ दिया है और नक्की किया है कि दया के आने के बाद ही टप्पू की शादी करवाएंगे। कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बस इस खुशी की बात पे जयाफत उड़ाते हैं। वो देखिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। बाका सब नाश्ता प्लेट में परोस दे जरा। आइए मेहता साहब आइए। नट्टू काका पगार। देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। हम होंगे कामयाब एक दिन। इतना सब कुछ खाने के बाद मैं घर जाकर अंजलि से क्या कहूंगा? तारक, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। आपके लिए गुड न्यूज है। पहले तो मेरी गुड न्यूज सुनो। बताइए। चंपक चाचा ने टप्पू की शादी पोस्टपोन कर दी। That's great. Good. अब तुम अपनी गुड न्यूज सुना। आज मैं आपके लिए 5 कोर्स डिनर बनाने वाली हूँ। क्या? मेरा मतलब है क्यों? सरप्राइज। आज ही? हाँ। नहीं आज नहीं।
आपने बाहर कुछ खाया है? नहीं नहीं, बाहर से कुछ खा के नहीं आया। ठीक है। ये भूख के मारे जो डकार आती है ना, ये वो डकार है। मतलब आपको भूख लगी है तो मैं बना देती हूँ। तुम्हें बनाना है ना तो वेज क्लियर सूप बना दो। वेज क्लियर सूप? अचानक? 31st के लिए कंट्रोल कर रहा हूँ और उसके बाद जैफ दौड़ाऊंगा। मतलब 31st को शानदार व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन दबा के खाऊंगा। अच्छा अब ठीक है, 31st के दिन आपको जो खाना है खाइए, फुल आजादी, लेकिन उसके बाद स्ट्रिक्ट डाइट करना पड़ेगा। डन। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हे प्रभु कृष्ण मुरारी, सुबह सुबह ना मुझे 4 चीजों से परम शांति मिलती है। पहले तो आपका दर्शन करने से, आपका नाम लेने से शांति मिलती है। दूसरा, जब मैं अपने परिवार वालों को देखता हूँ तो शांति मिलती है। तीसरा, जब मैं अपने गोकुलधाम सोसाइटी वालों को देखता हूँ तो मुझे परम शांति मिलती है। और चौथा, मैं जब नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता हूँ तो मुझे अप्रतिम आनंद मिलता है। तो भगवान आपकी कृपा मुझ पर, हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। गुड मॉर्निंग वीडियो मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई। कहाँ? सुविचार लिखने? और कहा? एक बात बताओ, तुम ये रोज रोज सुविचार लिखते हो, तुम बोर नहीं हो जाते? आदि भाई, पंछी कभी उड़ने से बोर हो सकते हैं, मछली कभी पानी से बोर हो सकती है। हाँ, पर तुम बोर क्यों नहीं होते? मजाक कर रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम सुविचार लिखने से एक दिन भी नहीं चूकते। इसलिए कह रहा था कि ये तुम्हारा रूटीन बन गया है, तुम बोर नहीं हो जाते। आती भाई, मैं क्यों बोर होऊंगा? मुझे एक बात बताइए आती भाई, आप डॉक्टर हो, आप रोज पेशेंट को चेक करते हो, तो आपके भी रूटीन बन गया है, आप बोर होते हो? नहीं नहीं भिड़े मास्टर, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मैं जब अपना काम करता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस उसी तरह मुझे सुविचार लिखने से खुशी मिलती है। रोज नए नए सुविचार को ढूंढना, उसको नोटिस बोर्ड पे लिखना, लोगों तक पहुंचाना, इसमें मुझे आनंद मिलता है। अभी देखिए ना, आपसे बात करते हुए मुझे एक अच्छा सुविचार मिल गया। अरे वाह! आइए। अगर आप अपना काम खुशी और जिम्मेदारी के साथ करते हो तो वो काम आपको थकान नहीं, खुशी देता है। वाह वाह भिड़े मास्टर, क्या सुविचार लिखा है। ओ तेरी, ओए पिड़ू, ओ वो देख, वो पेड़ पे देख, क्या अजीब रंग का पंछी है। अरे वो देख ना ध्यान से, वो देख वहां उस पेड़ के ऊपर। किधर? अरे क्या रंग है यार उस पंछी का। सॉरी, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे हाथी प्रा, दिखेगा दिखेगा, ध्यान से देखो। हाँ, कितना अलग रंग का पंछी है ना? पहली बार ऐसा रंग देखा। कमाल है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे क्योंकि हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओ पिड़ू दी हो गई। आती भाई, सोडी का तो समझ में आता है, लेकिन आप भी मजाक कर रहे हो डॉक्टर होके। मास्टर, डॉक्टर मजाक नहीं कर सकता है क्या? डॉक्टर तो क्या सीरियस ही रहेगा ऐसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओए वो देख पोपट। ए, अभी नहीं फंसने वाला मैं। ओए पिड़ू, अपना पप्पू। ओए गुड मॉर्निंग पप्पू। ओए ओए पप्पू रुक। अरे ओए रुक जा पप्पू, खड़ जा। ओए बिना ब्रेक की गड्डी की तरह कहां दौड़े जा रहा है? अरे भाई, मुझे प्रेस जाना है। प्रेस? वो अपने आप को कड़क इस्त्री करवाने जा रहा है। सोडी, फालतू जोक मारना बंद कर। वो क्यों है पप्पू? वो तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो किसने तेरी दुनिया हिला दी? अरे मेरे पास ऐसी खबर है ना, सुन के आप सबकी दुनिया हिल जाएगी। पोपटलाल, सुबह सुबह ऐसे अमंगल क्यों बोल रहे हो भाई? और नहीं देगी? ओए तेरा नाम पोपट है तो पोपट की तरह मिट्टू मिट्टू बोल। हाँ, पोपटलाल, सुबह सुबह तुम्हारे पास ऐसी क्या खबर है? वो मैं अभी नहीं बता सकता। ओए ऐसे कैसे नहीं बता सकता? और जब तक तू पूरी गल नहीं दसेगा ना, तब तक मैं तेरा ये रास्ता क्लियर नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। देखो, अभी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप सबके साथ कुछ अलग होने वाला है।
आप सब में से किसी की दुनिया हिलने वाली है और किसी की दुनिया खिलने वाली। ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? किसी की दुनिया हिलने वाली है, किसी की दुनिया खिलने वाली है? हाँ चलो। अरे भाई क्या चलो, पूरी बात तो बता के जाओ। किसकी दुनिया हिलने वाली है? क्या हुआ पोपट भाई, किसकी दुनिया हिलाने वाले हो? हाँ पोपटलाल, साफ साफ बताओ ना भाई, बात क्या है? ठीक है, सबको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले भिड़े। भिड़े, तुम्हारी दुनिया हिलने वाली है। मेरी हाथी भाई, आपकी भी दुनिया हिलने वाली। पोपट भाई मेरी। अब्दुल मियाँ, तुम्हारी दुनिया खिलने वाली। अरे वाह, मैं बच गया। जेठालाल, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी दुनिया भी हिलने वाली है। अरे भाई कुछ नया बोलो। मेरी दुनिया तो वैसे भी रोज किसी न किसी मुसीबत की वजह से हिलती ही रहती है। लेकिन इस बार अलग है। इस बार तुम्हारी दुनिया सिर्फ हिलने वाली नहीं है, ऊपर नीचे आजू बाजू हर दिशा में गुलाटियां मार मार कर हिलने वाली है। बाप रे, अच्छा ऐसा क्या होने वाला है मेरे साथ? वो रात को बताता हूँ, चलो। अरे ओ भाई, क्या रात को बताता हूँ, अभी क्यों नहीं? अरे भाई, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, रात को बताता हूँ ना। एक सेकंड, वो मैं तो रह गया, मेरे बारे में तो तूने बताया नहीं। अरे रात को। अरे क्या रात को, मतलब रात तक वैसे लटकते रहे? नहीं तो क्या पोपटलाल, अभी कभी बताओ। बताओ। अरे भाई, अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है भाई, रात को बताता हूँ ना। ओए नहीं, जब तक बताएगा नहीं जाने नहीं दूंगा। देख, जाने दे मुझे। ओए नहीं, रुक जा। अरे छोड़ सुदीप। नहीं छोड़ी, छोड़ना मत। जब तक ये पूरी बात डिटेल में ना बताते, छोड़ना मत। सही बात है, सुबह सुबह सबको उलझा दिया है। अब पूरी बात क्या है ये जानकर ही रहेंगे। रोशन बाबे, मैं कुछ नहीं। हाय मैं मर जाऊं। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे ये गुड मॉर्निंग, भाग गया ना वो। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदरा। गुड मॉर्निंग। ये पोपट भाई ऐसे भाग के क्यों गए? क्योंकि हम उसको जाने नहीं दे रहे थे। क्या किया पोपटलाल ने? अरे वो बता रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से हम में से किसी की दुनिया हिलने वाली है और किसी की दुनिया खिलने वाली है। मतलब? वही तो समझ में नहीं आया बबीता जी, इसलिए हमने उसको बोला कि भाई जरा डिटेल में बता। तो कहता है कि अभी ने रात को बताऊंगा, ऐसा बोल को भाग रहा था, इसलिए हम उसको रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। अच्छा। अरे पोपटलाल ऐसा ही बोल कर गया और तुम डर गए जेठालाल। अरे अय्यर, जेठा भाई को डर तो लगेगा ना, क्योंकि पोपटलाल ने जेठा भाई से कहा कि बाकी सबके मुकाबले उनकी दुनिया आजू बाजू ऊपर नीचे हर दिशा में गुलाटी मार मार के हिलने वाली है। अरे वाह। अरे वाह, अरे वाह। सॉरी जेठालाल, पोपटलाल ने ऐसा बोला। हाँ, और ये भी बता के गया कि कोई बचने वाला नहीं है। रात को आके बताएगा किसकी किसकी कितनी कितनी दुनिया हिलने वाली है। आपका भी नंबर आएगा। आई एम श्योर पोपट भाई मजाक कर रहे होंगे। नहीं बबीता जी, आई एम श्योर वो मजाक नहीं कर रहा था। बागा, मैं निकल चुका हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ दुकान, ठीक है? दोस्तों, रात को हम सब मिलकर उसको पूछते हैं, सब डिटेल, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए बबीता जी। कहाँ? नहीं मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ, चलिए भाई। ऐसा अच्छा सुनो, ये बागा बॉय, सब डीलर के पेमेंट के चेक बना दिए हैं। अब सेठ जी के आते ही सही करवा लेंगे। बराबर है नट्टू काका, बस सेठ जी के आने से पहले बोनी हो जाए तो मजा आ जाए।
ये देख, भगवान ने तथास्तु कह दिया। आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या खरीदेंगे आप? भाई साहब हमें एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दीजिए। भागा। जी नटू काका। अंकल कोई ऐसा वैसा मोबाइल मत दिखाना, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हाई रेजोल्यूशन वाला दिखाना। जी जी। देखिए सर, आपको बढ़िया वाला एक तो ये है, और हाँ ये भी है, और एक ये है, और एक ये भी है। तो ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन हैं। इन दोनों फोन की मेमोरी 4 GB रैम है, ये 8 GB रैम है, और ये 16 GB रैम है। तीनों में इंटरनल मेमोरी 256 GB की है, लेकिन इसका कैमरा एकदम बेस्ट है, हाई रिजोल्यूशन। वाओ। पापा मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। भाई साहब कितने का है ये फोन? 90,000। 90,000 रुपए? बोल बेटा, ये तो बहुत महंगा फोन है। पापा मुझे यही फोन चाहिए। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मुझे मेरी पसंद का ही मोबाइल दिलाएंगे। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगा फोन है, मेरे बजट से बाहर की बात है बेटा। पापा ये क्या हमेशा बजट बजट करते रहते हो? मेरे सभी दोस्तों के पास इससे भी महंगे महंगे फोन है, फिर भी ये तो सस्ता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन बेटा मेरी इतनी कमाई भी तो नहीं है ना। तो पापा EMI पे ले लेते। बेटा EMI पे तो और महंगा पड़ेगा ये। पापा मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मोबाइल चाहिए बस। अच्छा भाई साहब, इसका EMI का प्रोसीजर क्या है? वैसे भाई साहब मुझे अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई दूसरा मोबाइल ले लीजिए। भाई साहब आप देख तो रहे कितना जिद पे अड़ा हुआ है। 3 दिन से खाना पीना सब कुछ छोड़ के रखा हुआ है, सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखो बेटा, अपने पिता को तकलीफ में डालकर नया मोबाइल ले रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। वो अंकल, आपका काम मोबाइल बेचना है ना, तो मोबाइल बेचो ना। तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। क्यों? मुझे मोबाइल बेचना ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहीं और से ले लेंगे। चलिए पापा। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनो। 1 मिनट, तुम्हें अपनी पसंद का मोबाइल जहां से खरीदना हो खरीद लेना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी कमाई से इतना महंगा मोबाइल खरीद सकते हो? अंकल अभी मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ बेटा, अपने मोबाइल पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और पढ़ लिख कर इतना कमाओ कि खुद के लिए इतना महंगा मोबाइल खरीद सको। आज तुम्हारी जिद के आगे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतना महंगा फोन खरीद भी लेंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जरा सोचो, हर महीने इन्हें EMI भरने में कितनी तकलीफ होगी। और बेटा, तेरा कोई फर्ज नहीं है अपने पापा के लिए। महंगा फोन लेना असली लक्ष्य नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना असली लक्ष्य है। और पापा का पैसा मेहनत से आता है, उसकी कदर करना सीखो। और खुद की कमाई से खरीदी हुई चीज का मजा ही कुछ और है। क्या सोच रहे हो बेटा? अंकल आपने बिल्कुल सही कहा, अब मैं अच्छे से पढ़ाई करके अपनी कमाई से ही मोबाइल लूंगा। शाबाश, देखा आपका बेटा कितना समझदार है। मैं तुम्हें थोड़ा सस्ता वाला लेकिन बढ़िया क्वालिटी का मोबाइल दिखाता हूँ। नहीं नहीं अंकल, तो मैं अपना नया मोबाइल मैं अपनी कमाई से ही लूंगा। तब तक के लिए मेरा पुराना फोन है ना, उससे काम चला लूंगा। वाह, इंस्टेंटली ओबीडियंट चाइल्ड। और बड़े सयाने भी कहकर गए हैं, हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो। एकदम सही कहा भाई साहब आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो हम चलते हैं। और 1 मिनट, हाँ, अपनी पहली कमाई का मोबाइल फोन तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही खरीदना। जी अंकल, श्योर।
सॉरी सॉरी पापा। कोई नहीं होता है, चल। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। मैं अभी दुकान में आ रहा था तो दो कस्टमर खुशी खुशी दुकान के बाहर जा रहे थे। तो ज्यादा ही डिस्काउंट दे दिया क्या? डिस्काउंट तो तब देंगे ना जब खरीदी करेंगे। क्या कुछ खरीदा नहीं? नहीं। क्यों? वो एक लंबी कहानी है सेठ जी। भागा बता। अरे नट्टू काका आप बताइए ना। अरे तू बताए या मैं बताऊं, दोनों एक ही है ना। तू बता। नट्टू काका आप वडील है, आप बताइए। अरे वडील को नहीं बताना इसलिए तो पहले उन्होंने कह दिया ना, बागा बता। जी जी। और देख, कहानी भी लंबी है और तू भी लंबा है। मैं बताऊंगा तो कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। सेठ जी दरअसल आपने दुकान के बाहर जो दो कस्टमर देखे वो दो नहीं एक था। क्या? एक बाप और एक बेटा। बेटे को मोबाइल खरीदना था। तो खरीदा क्यों नहीं? मैंने मना किया। क्यों? भागा। अरे बताओ ना भाई। वो दरअसल सेठ जी बेटे ने 90,000 का मोबाइल पसंद किया था, लेकिन बाप का उतना बजट नहीं था। अरे तो EMI पे दे देते भाई। हाँ लेकिन बाप का उतना बजट था ही नहीं। बेटे ने बाप को 3 दिन से खाना ना खाकर इमोशनली इतना ब्लैकमेल कर दिया था, इसलिए बाप बेचारा बेटे के प्यार में मजबूर होकर मोबाइल खरीदने आ गया। तो तुमने वो बेटे को ऐसा क्या बोला कि वो मोबाइल नहीं खरीदने के लिए राजी हो गया? सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने। और उसमें भी शुरुआत नट्टू काका ने की। नट्टू काका अब तो बताइए। तू बता ना, तू अच्छा बता रहा है। अरे भाई वडील को नहीं बोलना है, तू बता ना भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं बताना है। जनरली क्या है कि मुझे मेरे मुंह से मेरी तारीफ करना पसंद नहीं है। कंटिन्यू भागा। जी दरअसल क्या हुआ सेठ जी, नहीं अच्छा किया। थैंक यू सेठ जी। चल भागा। ये सुबह सुबह पोपटलाल ने फालतू का टेंशन देकर दिमाग घुमा दिया है। अब रात तक किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं तो सबसे बात करता हूँ। क्या हुआ सेठ जी, कुछ टेंशन है? क्या टेंशन है? नहीं कोई टेंशन नहीं है। नहीं सेठ जी, आप कुछ सोच रहे थे। आपके एक्सप्रेशन भी टेंशन वाले थे, इसलिए पूछा। हाँ बताइए ना क्या टेंशन है? अरे बोला ना भाई कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग अपना काम करो जाओ। बोलो जेठालाल, पोपटलाल के लिए फोन किया है ना? आपको कैसे पता? भाई भिड़े का फोन आया था, उसने बताया कि पोपटलाल ने सुबह सुबह सबको टेंशन दे दिया। देखिए ना मेहता साहब, हम सबने उसको कितनी बार पूछा कि पूरी बात डिटेल में बता, तो रात को बताऊंगा बोल के भाग गया। अभी रात तक टेंशन में रहने का ना। जेठालाल और क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं क्या मेहता साहब? एक काम कीजिए ना, आप जरा फोन करके पूछिए ना। जेठालाल तुम लोगों ने उसे पकड़ पकड़ के पूछा, फिर भी उसने नहीं बताया, तो मुझे फोन पे क्यों बताएगा? तो एक काम कीजिए, आप पर्सनली जाके ट्राई कीजिए ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं ऑफिस का काम छोड़कर उसे पूछने जाऊं? सॉरी। और थोड़ा सब्र रखो, रात तक तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। अरे मेहता साहब। जेठालाल मुझे बॉस ने अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया, तो मुझे जाके मिलना है। हम रात को मिलते हैं, ठीक है? बस ना सेठ जी, हमने पूछा तो मना कर दिया, कोई टेंशन नहीं। और अभी फोन पे बात कर रहे थे तो सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं था। क्या बात निकलवानी है पोपट भाई से? आप निकलवाएंगे? नहीं हम कैसे? आप पूछ तो ऐसे रहे थे, क्या बात निकलवानी है पोपट भाई से? हमसे कहिए, हम निकलवाते हैं। सॉरी अगर आपको ऐसा लगा तो। मैं तो जनरली पूछ रहा था।
वैसे सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप पोपट भाई से जो भी सुनना चाहते हो वो उनसे उगलवा सकते हो। अच्छा, क्या? पोपट भाई की दुखती नस क्या है? दुखती नस? शादी। आप उनको शादी के रिश्ते की लालच दीजिए और उनसे जो भी सुनना चाहते हो वो उनके मुंह से उगलवा लीजिए। जेठालाल, देखो जेठालाल, तुम्हारी दुनिया क्यों हिलने वाली है ये मैं रात को ही बताऊंगा। अरे पोपटलाल, मैंने वो जानने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम सबकी दुनिया हिल जाए ऐसी खबर दो, इससे पहले तुम्हारी दुनिया हिल जाए ऐसी खबर है मेरे पास। अच्छा, क्या? अरे मेरे गांव बचाव से तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। क्या? अच्छा, कौन है वो लोग? लड़की का नाम क्या है? वो लोग यहाँ आएंगे या हमें तुम्हारे गांव जाना होगा उनसे मिलने? नहीं, गांव जाने की जरूरत नहीं है। वो भले मेरे गांव के हैं लेकिन रहते मुंबई में ही है। अरे वाह वाह वाह, तो फिर चलो अभी चलते हैं उनसे मिलने। पोपटलाल, मैं तुम्हें लड़की वालों से मिलने तो ले जाऊं, लेकिन क्या है ना, सुबह तुमने वो बात करके मुझे इतना टेंशन दे दिया है। एक काम करो, तुम पहले मेरा टेंशन दूर कर दो। मेरा टेंशन दूर होते ही मैं तुम्हें लड़के वालों से मिलने ले जाऊंगा। जेठालाल, तुम्हें क्या लगा कि रिश्ते का लालच देकर तुम मुझसे बात उगलवा लोगे? मुझे क्या चूहा समझा है? चूहा? हाँ, चूहा। चूहे को पकड़ने के लिए हम रोटी डालते हैं तो चूहा पिंजरे में फंस जाता है ना, लेकिन मैं कोई चूहा नहीं हूँ। हाँ, तुम चूहा नहीं, तुम कौवा हो, कौवा। चोंच मार के मेरे दिमाग में टेंशन का काना कर दिया है तुमने। जेठालाल, थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, रात को सब पता चल जाएगा। और हाँ, नटू काका, बागा और बावरी को भी आने के लिए बोल देना। क्यों? नहीं बताया, बोल रहा है रात को ही बताएगा। और तुम तीनों को भी रात को बुलाया है। हम तीनों? मगन आके उधर क्या करेगा? अरे नटू काका, मगन नहीं, बावरी जी। हम तीन मतलब आप, मैं और बावरी जी, है ना सेठ जी? हाँ। ओह अच्छा, सेठ जी, मतलब आपको तो रात तक इंतजार करना ही पड़ेगा। माधवी, माधवी, अभी ना रात तक का इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। बार बार मन में एक ही विचार आ रहा है कि ऐसा क्या होने वाला है जिससे मेरी दुनिया हिलने वाली है। आप बार बार उसी के बारे में सोच के ना मुझे भी टेंशन दे रहे हो। मैं तुम्हें कहाँ टेंशन दे रहा हूँ माधवी? टेंशन तो दे ही रहे हो ना। आपको अगर पूरी बात पता नहीं थी तो मुझे बतानी ही नहीं चाहिए थी ना। कमाल कर रही हो माधवी, मैं तुमसे बात शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और तुम पोपटलाल को जानती हो ना, रात को बताऊंगा बोल के रात को आया ही नहीं तो। आपने वापस टेंशन दे दिया। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप ना आपातकालीन मीटिंग कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाइए आज रात को। पोपट भाऊजी को आना ही पड़ेगा ना, मीटिंग रखिए तो। ये अच्छा आइडिया है, अभी पोपटलाल को फोन करके बताता हूँ। बोल भिड़े, अब तेरे गांव से मेरे लिए कौन सा रिश्ता आया है? क्या? हाँ, पहले तू बोलेगा कि पोपटलाल मेरे गांव से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लेकिन रिश्ते के बारे में तभी बताऊंगा जब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों घुमा फिरा के पूछूंगा? डायरेक्ट पूछूंगा ना तुमसे। लेकिन मुझे पता है तुम बताओगे नहीं, अड़ियल हो ना। ये मैं अड़ियल हूँ? ठीक है, जा, तेरे बारे में आज रात को कुछ बताऊंगा ही। नहीं 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 पोपटलाल, ऐसे मत करो भाई। देखो, एक तो तुमने सुबह सुबह बोल के टेंशन दे दिया है, अभी कल सेलिब्रेशन भी है, तो अभी कल सेलिब्रेट करेंगे कि टेंशन पालेंगे भाई? तो पहले बोल कि मैं अड़ियल नहीं हूँ। हाँ बाबा, मैं अड़ियल नहीं हूँ। अरे तुम्हारे बारे में नहीं, मेरे बारे में बोल कि तुम अड़ियल नहीं हो। हाँ मतलब तुम अड़ियल नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे साधे हो, जलेबी की तरह।
क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं, मतलब तुम एकदम सीधे साधे हो, इनोसेंट हो, तुम्हारी जितनी कम तारीफ करूं उतनी ज्यादा है। क्या मतलब? तुम्हारी जितनी ज्यादा तारीफ करूं उतनी कम है पोपटलाल। हाँ, एक काम करो, देखो मैंने ना आज रात को सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग रखी है आपातकालीन, तो उसमें आना और बताना कि एग्जैक्टली बात क्या है, प्लीज। हाँ, अरे आ जाऊंगा भाई, चल अब रख फोन, बाय। हाँ, थैंक यू। चलो, पोपटलाल को बोल दिया, बाकी सबको मैसेज कर दूंगा मीटिंग के बारे में। अभी जो भी बात है वो रात को पता चल जाएगी। हाँ, टेंशन उतर लो। नहीं माधवी, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो टेंशन रहेगा ना। एक तो कल साल का आखिरी दिन है, सोसाइटी में सेलिब्रेशन होगा, उसकी तैयारी कर दी। ऊपर से पता नहीं पोपटलाल क्या बोलने वाला। आप ना मस्त पैकी यहाँ बैठ के टेंशन लीजिए, मैं महिला मंडल को मिलकर आती हूँ। आप सबने भिड़े भाई का मैसेज पढ़ा? उन्होंने आज रात को क्लब हाउस में हमें मीटिंग के लिए बुलाया है। मैंने ही कहा इनको मीटिंग रखने के लिए। अच्छा, ये पोपटलाल भाई ने सुबह से सबको उलझा दिया है। अब मीटिंग में ही पता चलेगा बात क्या है। हाँ, पोपट भाई ने तो जेठा जी को ये कहा है कि उनकी दुनिया डबल हिलने वाली। ओ खुदाई, वो तब से बेचारे इतने परेशान हैं। इसी बात को लेकर हंस भी सुबह से टेंशन में है, और हंस को टेंशन होता है तो मेरा काम बढ़ जाता है। कोमल भाभी, हम क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हंस को टेंशन होता है तो उनको भूख ज्यादा लगती है। सही बात है। वैसे मुझे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पोपट भाई ने रोशन के बारे में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, वैसे तारक के लिए भी ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने। वैसे पोपट भाई ने अय्यर के लिए भी तो कुछ बोला नहीं है, बट पोपट भाई जिस तरह से ये सब बोल रहे हैं ना, उससे थोड़ा तो टेंशन हो ही रहा है। हाँ, टेंशन होना तो स्वाभाविक है, पर अभी धीरज रखिए। रात को तो पता चल ही जाएगा कि किसकी दुनिया हिलने वाली है और किसकी दुनिया खिलने वाली है। हमारी हिलने वाली है वो तो पता चल गया है, लेकिन क्यों हिलने वाली है अब इसका इंतजार है। ऐसा लग रहा है आज रात को मीटिंग में ना हंगामा होने वाला है। As usual। किसी की दुनिया हिलने वाली है तो किसी की दुनिया खिलने वाली है, ये सस्पेंस क्रिएट करके खुद भाग गए। फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन हमें पता चल जाए ना तो और मजा आएगा। ओए, वो जानने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? अरे पोपट अंकल को ही फोन करके पूछ लेते हैं। मजाक कर रहा था यार। नैनी को की गुड आइडिया। तो टप्पू फटाफट पोपट अंकल को कॉल करना, पोपट अंकल थोड़ी हमको मना करेंगे। हाँ, और स्पीकर पर रखना। हाँ, ठीक है। हाँ। बोल बोल टप्पू बेटा, कैसे याद किया? पोपट अंकल, आज रात की मीटिंग में आप टाइम पे आ जाओगे ना? हाँ, क्यों? पोपट अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओहो, पूरी टप्पू से ना साथ में? हाँ। कहीं आप लोगों ने ये जानने के लिए तो फोन नहीं किया है कि आज रात को क्या होने वाला है? पोपट अंकल, आप तो बड़े जीनियस हो, बिना कहे हमारे दिल की बात समझ लेते हो, इसीलिए आप हमारे फेवरेट अंकल हो। थैंक यू, पर मैं सब रात को ही बताऊंगा। पोपट अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, अरे तुम बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। पोपट अंकल, आप क्यों इतना सस्पेंस बढ़ा रहे हो? पूरी गोकुलधाम सोसाइटी टेंशन में है। हाँ, एटलीस्ट हमें तो टेंशन फ्री कर दीजिए। पर हम तो आपकी लाडली टप्पू सेना है, हमें तो ये जानने का हक है। हाँ। मेरी लाडली टप्पू सेना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, आप प्लीज मुझे काम करने दीजिए, मैं रात को सब बता दूंगा। चलो बाय। तेरी पोपट अंकल ने तो कुछ बताया नहीं यार। फ्रेंड्स, अब जो भी पता चलेगा रात को ही पता चलेगा। पता नहीं आज रात को क्या होगा, लेकिन मीटिंग में धमाल तो जरूर होगा। धमाल तो होगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं, मिलते हैं सीधा रात को क्लब हाउस में। चलो, बाय। क्या फायदा इतना जल्दी आके यार, वो उसको आना चाहिए ना, सबको बुलाया। देखो हमारे हस्बैंड्स कितने टेंशन में हैं। अंजलि भाभी, हमारे हस्बैंड्स टेंशन में हैं, इसलिए तो हम महिला मंडल टेंशन में हैं।
अगदी बरोबर आहे. पण टेंशन तो ठाए ज नहीं, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता कि हमारी दुनिया हिलने वाली है या खिलने वाली है. एग्जैक्टली. अभी पोपट भाई किसको क्या कहने वाले हैं वही हमें पता नहीं है. हाँ. आए क्यों नहीं अभी तक पोपट भाऊजी? शायद पुरुष मंडली को पता हो. क्या बात है जेठालाल, आज तुम बिफोर टाइम आ गया. क्या मतलब? कुछ नहीं. अरे भाई तू पोपटलाल को फोन लगा ना, कहाँ रह गया? क्या? मतलब अभी पता चल रहा ना कि मीटिंग में कोई लेट आता तो कैसे फील होता है. चल मैं लगाता हूँ. नहीं लगाता हूँ. तुमने एक बात नोटिस किया, जेठालाल को बिफोर टाइम बुलाना हो ना तो उसको कोई ना कोई टेंशन दे दो. क्या बोला? अरे फोन ही नहीं उठा रहा तो बोलेगा क्या? अरे तुझे नहीं भाई, मैं अय्यर भाई को पूछ रहा हूँ. वो तेरे कान में कुछ गुण कर रहे थे. कुछ बोल रहे थे? छोड़ो. फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ वही, क्यों नहीं उठा रहा है फोन? माला क्या है माहित? भिड़े कुछ देर इंतजार करते हैं, पोपटलाल आ जाएगा. अरे आ क्यों जाएगा? क्या मतलब? अरे मेहता साहब, हम सबको बुला के खुद गायब है. क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे हम सब उसी की वजह से यहाँ आए ना, तो उससे तो हम सबके पहले ही आ जाना चाहिए. टाइम की कीमत ही नहीं है. जेठा जी रिलैक्स, इतना टेंशन मत लीजिए. अरे टेंशन कैसे ना लूं बबीता जी? सबके मुकाबले उसने मुझे स्पेशल बोला है कि मेरी दुनिया डबल हिलने वाली है. वो भी आजू बाजू ऊपर नीचे चारों दिशा में गुलेटियां मार मार के. तो टेंशन तो होगा ना. वेल फ्रैंकली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोपट भाई किस बेसिस पे ये सब प्रेडिक्शंस कर रहे हैं. बैटरी क्या? भविष्यवाणी. हाँ वो तो बता ही नहीं रहा है बबीता जी, बस डायरेक्ट भविष्यवाणी कर रहा है. किसी की दुनिया हिलने वाली है, किसी की दुनिया खिलने वाली है. वैसे एक बात तो है कि गोकुल धाम के इतिहास में आज तक ऐसी रहस्यमय मीटिंग कभी नहीं हुई. वैसे किसी ने पोपट भाई को फोन किया, कहाँ रह गए हैं वो? आत्माराम ने फोन किया था लेकिन पोपटलाल ने फोन उठाया ही नहीं. भिड़े मास्टर, तुम फिर से एक बार ट्राई करो ना. ये मीटिंग में टाइम पे आने के चक्कर में खाना भी कम खाकर आया हूँ. हाँ बेचारे हंस सिर्फ 6 प्लेट छोले भटूरे खा पाए. वैसे नॉर्मली ये कितने प्लेट खाते हैं? 10 प्लेट आराम से खा जाते हैं. फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? अरे तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? तो डिब्बा कहाँ है? डिब्बा है नहीं अभी तक? नहीं बापूजी, देखिए ना. एक मिनट, कहीं पोपटलाल हम सबके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? ओए पिढ़ू, अगर एहो जी गल है ना तो आज मैं पोपू की दुनिया हिला दूंगा. अरे भाई 2 मिनट शांति रख. छोड़ी टप्पू, डिब्बे को फोन लगा. हाँ नहीं उठाया फोन. हाँ बोल टप्पू. हाँ पोपट अंकल. ये देख, तू बोल रहा नहीं उठा रहा हो तो उठा लिया फोन. फोन दे. ओ पोपटलाल, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठाया. टप्पू का फोन एक बार में उठा लिया तुमने. अरे भाई ट्रैफिक की आवाज में रिंग नहीं सुनाई दी होगी. अच्छा ठीक है, कहाँ हो तुम? मैं वो पुणे पहुंच गए. 180 किलोमीटर दूर. अरे हम लोग इधर पुणे चले अभी पूरा दिन यहाँ टेंशन दिया और खुद पुनः भाग गया. देखा देखा बापूजी, देखा क्या? हम सबको यहाँ बुला कर खुद पुनः चला गया. अच्छा मैं क्या करूँ? जेठा जी देखिए, मैंने सुबह ही कहा था कि पोपट भाई मजाक कर रहे हैं. अरे भाई ये कोई मजाक करने का तरीका है बापूजी? अरे तो मुझे क्यों बोल रहा है? मैं क्या करूँ? ओए अब तो पप्पू गया काम से.
आसाराम, कल का पार्टी में तुम पोपटलाल को मत बुलाना। सही बात है। पोपटलाल, तुम एक बार आओ पुणे से, तुम्हें सोसाइटी में घुसने नहीं दूंगा मैं। हाँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं पुणे सिटी नहीं पहुंचा हूँ। हमारे यहाँ जो पुणे फरारी नाश्ता स्टोर है ना, उसके पास से गुजर रहा हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। नहीं, ये पुणे में नहीं है, वो पुणे फरारी नाश्ता सेंटर है ना, वहाँ पे है ये। अरे सुनिए मास्टर, एक मिनट। हाँ पोपटलाल, वो नाश्ते की दुकान से तुम मेरे लिए थोड़ी फरारी पेटीज ले आओगे? कम ऑन हंस, यहाँ सब इतने टेंशन में है और तुम्हें पैटीज खानी है? और वो घर में जो 4 प्लेट छोले भटूरे पड़े हैं, वो कौन खाएगा? वो भी मैं खा लूंगा। नहीं, 1 मिनट फोन दीजिए। 1 मिनट। मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ दे दो। हाँ हेलो पोपटलाल भाई, वो पैटीज वगैरह सब रहने दीजिए, आप जल्दी से सोसाइटी आ जाइए, हम सब आपकी राह देख रहे हैं, प्लीज। हाँ, बस आ रहा हूँ मैं। आने के लिए ही तो प्रेस से निकला हूँ। हाँ जल्दी आइए। चलो भैया, थोड़ा जल्दी चलाओ। थैंक यू। वाह वाह कमल भाभी। अभी वो पुणे फरारी नाश्ता सेंटर के पास है, तो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। आप एक काम करिए, जब तक पोपट भाई नहीं आ जाते, हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। कौन रोशन भाभी, हम सब इतने टेंशन में हैं और आप अंताक्षरी खेलने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोमल भाभी, सुबह से ना एक ही चीज सोच सोच के हम कितना टेंशन में हैं। अगर थोड़े टाइम अंताक्षरी खेलेंगे ना, तो टेंशन भी दूर हो जाएगा। इनफैक्ट दिस इज अ गुड आइडिया। हमें एक्चुअली अंताक्षरी खेलनी चाहिए। इस बहाने टेंशन से हमारा माइंड तो थोड़ा डाइवर्ट होगा। चलो खेल लेते। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। आइडिया दिया है। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। माँ से। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। माँ से। अरे ये क्या? अरे मुझे सब लोग फोन पे फोन कर रहे हैं कि यार सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक था तो मैं रिक्शा छोड़कर पैदल दौड़ के आया, और यहाँ आकर क्या देख रहा हूँ कि आप सब लोग आराम से रिलैक्स होकर अंताक्षरी खेल रहे। किसी को अपने भविष्य की चिंता ही नहीं है। छोड़िए, कुछ नहीं बताता हूँ, खेलो अंताक्षरी। क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुमने कहा था कि तुम वो पुणे नाश्ता सेंटर के पास हो, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो हमको लगा कि तुम्हें आने में टाइम लगेगा। तो रोशन भाभी ने सजेस्ट किया कि तब तक हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा टेंशन से। हाँ, और नहीं देखिए पप्पू, अब रोशन डार्लिंग को थोड़ी ना पता था कि तू ट्रैफिक की वजह से रिक्शा छोड़ के पैदल भागते भागते गोकुलधाम सोसाइटी तक पहुंच जाएगा। ये तो हम लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए रोशन ने ये आइडिया दिया अंताक्षरी खेलने का। अगर उसे पता होता तो वो क्या देती है आइडिया। बरोबर है, सही बात है। चलो अभी तुम आ गए हो ना, तो अभी बताओ कि भाई बात क्या है। सुबह से हम लोग टेंशन में हैं। हाँ भाई बताओ भाई। ठीक है बताता हूँ। अरे आप लोग कहाँ पीछे आ रहे हैं भाई? आप लोग बैठो, मैं वहां जाके आप लोगों की ओर टर्न होके आपको बताता हूँ। तो भाई बैठ गए सब? अरे हाँ भाई सब बैठ गए, तुम बोलो ना भाई, शुरू करो ना। एक मिनट, शुरू मत करना। क्यों, क्या हुआ अभी? बता दो। क्या? तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी
ये आज की आपातकालीन मीटिंग शुरू करने की घोषणा करता हूँ। पोपटलाल जी आज हम सबको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे हम में से किसी की दुनिया हिलने वाली है, किसी की दुनिया खिलने वाली है। मगर पोपटलाल जी, मैं आपको ये पूरी सोसाइटी के सामने बताना चाहता हूँ कि ये सब आप अगर टाइम पास के लिए करने वाले हैं तो फिर पूरी सोसाइटी मिलकर आपका बहिष्कार करेगी और कल 31 की पार्टी में आपको आने की अनुमति नहीं होगी। सही बात है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, कल 31 की पार्टी में आप सबके साथ ही मनाऊंगा। ओके ठीक है, तो शुरू करो। सुनो। हाँ काय? अरे भाई तुम बैठो। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबकी उत्सुकता का अंत लाते हुए मैं अब अपनी पूरी बात आपको बताता हूं। तारीख क्यों बजा रहे हो टप्पू से ना? कुछ बोला भी नहीं उसने अभी तक। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। दूसरी बात, जैसा आप सब जानते हैं, कल वर्ष 2024 का आखिरी दिन है और रात को 12 बजे के बाद 2025 शुरू हो जाए। क्या बात कर रहा है? हैं? जैसा आप सब जानते हैं, कल वर्ष 2024 का आखिरी दिन है और रात को 12 बजे के बाद 2025 शुरू हो जाए। क्या बात कर रहा है? हैं? देख 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 बेटे देख। जेठालाल, अरे यार ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। जो नहीं पता है, जिसका सुबह से टेंशन देकर रखा है, वो बता ही नहीं रहा है। हाँ जेठालाल, मैं ऐसे ही 24-25 नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बात बताने वाला हूँ उस बात का 24-25 से गहरा संबंध है। इसलिए प्लीज अब बीच में कोई विक्षेप ना कर। हाँ जेठालाल, तुम बार बार बीच में मत बोलो, तुम्हारा वजह से लेट हो रहा है। देखिए, हर इंसान को अपना आने वाला साल कैसा होगा ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो कल रात को 12 बजे के बाद जैसे ही 2025 शुरू होगा, आप में से किसकी दुनिया हिलने वाली है और किसकी दुनिया खिलने वाली है, ये भविष्यवाणी मैं बताने वाला हूं। अच्छा पोपटलाल, ये किसकी दुनिया हिलने वाली और किसकी दुनिया खिलने वाली है, ये तुमको कैसे पता? तुमने अपना ये पत्रकारी तत्व छोड़ के क्या ज्योतिषगिरी चालू की?